हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तेलंगाना के तालीमी इदारे 31 जनवरी तक दोबारा खोलने की तैयारी, सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तालीमी इदारों को 31 जनवरी तक दोबारा खोल दिए जाएंगे, बशर्ते कि रियासत भर में कोरोना वायरस के मामलात में ज़बरदस्त इजाफा ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल के बरक्स इस साल ना तो इम्तिहानात मनसूख किए जाएंगे और ना ही तलबा को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने स्कूल खोलने के हवाले से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आला हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तातीलात में मजीद तोसी उसी सूरत में की जा सकती है जब कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो। बसूरत दीगर तालीमी इदारे 31 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जुमे को रियासत में 4 रेलवे और ब्रिजों की तामीर के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इंडियन रेलवे के जरिए 154.80 करोड़ रुपए समेत कुल 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे और ब्रिज की तामीर का काम महकमा इमारात व शुआरे को दिया गया है। इस मौके पर महकमा इमारात व शुआरे के वजीर प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 404.82 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी फराहम की। 4 ROB चिटनपल्ली शादनगर में 95 करोड़ रुपए, आदिलाबाद मार्केट यार्ड में 97.20 करोड़ रुपए, पेद्दापल्ली टाउन में 119.50 करोड़ रुपए और माधवनगर निजामाबाद में 93.12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। फिलहाल रेलवे और ब्रिज की तामीर एक जायदाद के मालिक के साथ वसूल के खिलाफ कानूनी मसले की वजह से रोक दी गई है। आज सुबह के अवलिन सातों में मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खुसूसी ऑपरेशन टीम यानी SOT और शमशाबाद जोन के एहलकारों ने मियाँपुर पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त अशोक खोले, अमूल अठावले, राहुल कुमार सिंह, विलास जगन्नाथ पाचोर, फेरोज मोमिन और सुदाम गोटेकर की हैसियत से की है और उनके कब्जे से 800 किलो गांजा, एक कार, एक DCM और 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिनकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। बुखार, नज़ला, खांसी और गले के दर्द में मुब्तला मरीजों की शनाख्त के लिए आज से तेलंगाना भर में घर घर सर्वे का आगाज हुआ है। अलामत के साथ पाए जाने वाले अफराद को ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट कराए जाएंगे और जिन लोगों का टेस्ट मुस्बित आया उन्हें आइसोलेशन किट्स दी जाएंगी। जिस्म से हुदूद के अलावा रियासत के तमाम अजला में बुखार सर्वे का आगाज हुआ है। हुकूमत ने पहले ही 1 करोड़ आइसोलेशन किट्स उन लोगों तक पहुँचाने के लिए इंतजाम कर रखे हैं जिनका टेस्ट मुस्बित आया। देर सेहत के एहलकार उन लोगों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं जो घर पर कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। अगर मरीजों की हालत ख़राब होती है तो उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम ने कहा कि बुखार का सर्वे 4 से 5 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा माह 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के एक संत और समाजी मुसल्ला रामानुजाचार्य के 216 फुट के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। इस मुजस्मे को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। ये शहर के मदाफात शमशाबाद में 45 एकड़ के अहाते में वाक़ है। ये तकरीबात 2 फरवरी से शुरू होंगी। बताया गया है कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR मारूफ रूहानी गुरु चिन्ना जयार स्वामी के साथ इस तकरीब की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। बताया गया है कि रामानुजाचार्य के अंदरूनी देवता को 120 किलो सोने से बनाया गया है। वरंगल के करीब विशाखापट्टनम दिल्ली AP एक्सप्रेस ट्रेन के पहियों से धुआं निकलने से मुसाफिरों में खौफ और हरास देखा गया। बताया गया है कि S6 कोच से धुआं निकलने की इत्तला मिलते ही लोको पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोक दिया। बताया गया है कि ट्रेन को नेकुंडा रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 1 घंटे तक रोका गया और उसका मुआयना किया गया। ट्रेन के पहियों से अचानक धुआं उठने से मुसाफिरीन भी खौफजदा हो गए और ट्रेन से नीचे उतर गए। हुक्काम ने ख्याल जाहिर किया है कि ब्रेक जैम की वजह से ये धुआं निकला होगा। AP एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटे तक नेकुंडा स्टेशन पर रोककर मुआयना करने की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम जैसे ही तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया गया, ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। देर हुक्काम ने कहा कि इस मामले की तहकीकात करेंगे और इसे आला हुक्काम तक पहुँचाएंगे। बताया गया है कि इस वाक़े में सभी मुसाफिरीन महफूज रहे, जिसकी वजह से हुक्काम ने राहत की ली सांस। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अभी तक 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी है शामिल। हैदराबाद की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ इसमें रेदी करने के शर्मनाक वाक़े के मुजरिम 75 साला ज़ईफ़ शख्स को
5 साल कैद की सजा सुनाई है। गुज़िश्ता साल जनवरी में हैदराबाद के नरेडमेट पुलिस में खातून ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी घर के सामने खेल रही थी। इस दौरान उसी इलाके के रहने वाले 75 साल एक शरीफ शख्स ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। ये मुकदमा शहर की एक अदालत में जेर दौरा था। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और साथ ही मुतासिरा खानदान को 2 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म दिया गया। हैदराबाद में एक शख्स का कर दिया गया कत्ल। जेडीमेटा इलाके के गणेश नगर में मैकेनिक का आहनी सलाखों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त चिंतल के रहने वाले वीरेंद्र कुमार की हैसियत से की गई है। ये वारदात होंडा शोरूम के पास कल रात अंजाम दी गई। कत्ल की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। करीमनगर शहर के बाईपास रोड पर वाक़ एक खुर्दनी तेल के गोदाम में भयानक आग लग गई। इस गोदाम में नारियल भी स्टॉक किया हुआ था, जिसके नतीजे में लाखों मालियत के तेल के कार्टून जलकर राख हो गए। यह हादसा जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया। गोदाम के सिक्योरिटी गार्ड ने फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मोहम्मद अमजद अली जनगांव के नए सब रजिस्ट्रार के ओहदे का आज जायजा हासिल करते हुए रुझे बेकार हो गए। मुकामी बल्दी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद ने अपने हामियों के हमरा मोहम्मद अमजद अली सब रजिस्ट्रार जनगांव की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन जिले जनगांव के सदर भी हैं। महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स की धोखाधही से बाज रहने अवाम को दी जाने वाली बार बार अपीलों और इक़दामात अवाम बिलखुसूस देही अवाम के लिए बेसौत साबित हो रही है। चुनाचे कल हल्के जनगांव के मौदे लदनूर के एक किराना ताजिर बच्ची रामुलू को कल शाम किसी नामालूम साइबर क्रिमिनल ने फ़ोन करते हुए अपना ATM कार्ड तजदीद करवाने के लिए तफसीलात और कार्ड नंबर पिन हिंदी ज़ुबान में बात करते हुए तलब किया, जिसको समझ में न आने पर अपने पड़ोसी दोस्त को फ़ोन देते हुए फ़ोन करने वाले से बात करने को कहा, जिस पर उन्होंने रामुलू के तमाम तफसीलात फराहम की। कुछ देर बाद रामुलू मोबाइल फ़ोन पर 28,854 रुपये ड्रा होने का मैसेज मौसूल हुआ, जिसको देखकर वो गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। मदरू पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। मदरू पुलिस ने ज़िमन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और साइबर क्रिमिनल्स के धोखाधड़ी का शिकार न बनने का आवाम को मशवरा दिया। हल्का असेंबली जनगांव में शामिल मदूर मंडल मुस्तखर की तारीखी जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद आस्थान हज़रत सैयद शाह मोहम्मद दाऊद शाह खालिदी नक्शबंदी खलीफा मजाज हज़रत मिस्कीन चाली आबाद की 136वां सालाना 2 रोज़ा उर्स तकारीब 19 और 20 रजब मुरजब मुताबिक 21 और 22 फरवरी 2022 को मुनक़िद होंगे। इस ज़िमन में आज बाद नमाज जुमा जनाब मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी सदर मसाजिद कमेटी मदूर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा एक जलसे में जनाब मोहम्मद ख्वाजा फरीद अहमद नवीद वल्द जनाब ख्वाजा फसी अहमद को ऑप्शन ग्राम पंचायत मदूर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर बतौर सदर उर्स तकारीब कमेटी मुंतखब कर लिया गया। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 2 में आज मुकामी काउंसलर श्रीमती बोजरमा देवी और बोजो रविंदर की जानिब से मुहलिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए घर घर तशहीरी गश्त की गई और आवाम को गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर न आने, मुतवातिर हाथ धोते रहने और दूसरा चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करने के लिए ताकीद की गई। सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियात बोर्ड वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR रियासत में खेल कूद के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हमाजहती तरक्की और खुशहाली के अलावा फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के लिए संजीदा तौर पर कोशां हैं। वो आज ज़िले सिद्दीपेट गजवेल टाउन में वाक़े वज़ीर आला KCR के दफ्तर में फ़ुटबॉल एसोसिएशन गजवेल के ज़ेर एहतमाम शाया करदा सालाना जंतरी बराए साल 2022 की रस्म इजरा अंजाम देकर तक़रीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गजवेल हल्के में वो अपनी जानिब से तमाम तरह इक़दाम करेंगे। सदर एसोसिएशन जी रविंदर नागेश, सदर TRS टाउन कमेटी नवाज, मीरा राजू, समीर, मल्लेशम श्रीधर, हनुमंत रेड्डी, अहमद, स्वामी चारी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। भैंसा जूनियर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहैसियत असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए श्रीमती B अरुणा मुतवत्तिन खानापुर का तकर्रुर अमल में आया, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ श्रीमती B अरुणा ने भैंसा कोर्ट पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया, जिस पर भैंसा कोर्ट स्टाफ और वकला की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।
निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने भैंसा डिवीजन के मुख्तलिफ मवादियात जिनमें लोकेशवरम, मचकल, मनमंद, बामनी व दीगर का दौरा करते हुए घर घर पहुंचकर फीवर सर्वे किया। उनके हमरा DMHO डॉक्टर धनराज के अलावा महकमे रेवेन्यू, महकमे सेहत के अहदेदारान, ANMs, आशा वर्कर्स और अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आवाम से कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस से महफूज रहने के लिए कोविड कवानीन पर सख्ती से अमलावरी करने की अपील की। भैंसा उर्दू प्रेस क्लब का वफ्द जिनमें SM पाशा सरपरस्त आला, अकबर खान सदर, मोहम्मद मुजम्मिल नायब सदर, मोहम्मद लिसानुल हक जनरल सेक्रेटरी, याहिया खान एग्जीक्यूटिव मेंबर व दीगर ने जिले निर्मल के सीनियर जर्नलिस्ट वसीम शकील की क़ियादत में निर्मल जिले कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात करते हुए शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की और भैंसा शहर के जुल्फ़िकार गली, ओवैसी नगर और सिद्धार्थ नगर में बस्ती दवाखाना यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने इस जानिब इक़दाम करने का मुस्बित तयक़ुन दिया। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से घर घर फीवर सर्वे के ऐलान पर जिले निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर महकमे सेहत के अहदेदारान जिनमें डॉक्टर श्रीकांत जाधव, रूरल HEO अब्दुल सलीम, CHO डॉक्टर सैयद मुजाहिद, आशा वर्कर्स, ANMs, आंगनवाड़ी टीचर्स और तहसीलदार मुशम्बर, MPDO गंगाधर, MPO मोहम्मद मौजम हुसैन के अलावा अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने भैंसा मंडल के 36 मवादियात में घर घर फीवर सर्वे करते हुए आवाम को कोविड का दूसरा टीका और बूस्टर डोज के अलावा 18 साल उम्र के नौजवानों को भी कोविड टीका दिया गया। इसलिए SP निर्मल CH प्रवीण कुमार IPS की हिदायत पर आज निर्मल टाउन पुलिस की जानिब से निर्मल जिले मुस्तखर के मोहल्ले गांधीनगर और बुधवार पेट में कार्डन सर्च के जरिए घर घर तनखी करते हुए बगैर दस्तावेजात के 131 मोटरसाइकिलें, 3 ऑटोस और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर DSP निर्मल उपेंद्र रेड्डी ने कहा कि जराइम पेशा अफराद की निशानदही और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को पकड़ने के मकसद से कार्डन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम अपने पास मौजूद गाड़ियों के दस्तावेजात महफूज रखें, बगैर दस्तावेजात की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मुल्क में 5 साल से छोटे बच्चे के लिए मास्क जरूरी नहीं, हुकूमत की तरमीम शुदा रहनुमाना हिदायत जारी। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती। इस सिलसिले में तरमीम शुदा रहनुमाना खतूत जारी किए गए। कहा गया है कि 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे वालिदैन की रास्त निगरानी में महफूज और मुनासिब तरीके से मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद को बालिगों की तरह मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। PM मोदी 23 जनवरी को इंडिया गेट वाक़े छतरी में नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई देंगे अंजाम। इंडिया गेट गोल चक्र पर वाक़े तारीखी छतरी में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाश पर उनके होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे मौके पर जब पूरी कौम नेताजी की 125वीं यौम पैदाश मना रही है, तब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बना उनका अजीमुशान मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। ये उनके तय हिंदुस्तान के शुक्रगुजारी की अलामत होगी। उत्तर प्रदेश के लिए राहुल और प्रियंका गांधी ने जारी किया नौजवानों के लिए इंतखाबी मंशूर, 20 लाख मुलाजिमतों का किया वादा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए अपने खिताब में कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला नौजवानों का रोजगार है, लिहाजा कांग्रेस के मंशूर का नाम भर्ती विज्ञान रखा गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उर्दू असातिज़ा, संस्कृत के असातिज़ा, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स वगैरह की खाली असासों को पुर किया जाएगा। भर्ती के अमल से नौजवानों का भरोसा टूटा है। इसे बहाल करने के लिए तमाम मुकाबले के इम्तिहानों के फॉर्म के लिए फीस मुआफ़ होगी और बस ट्रेन का सफ़र मुफ्त होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने ख़वातीन के लिए 8 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने, रियासत के 20 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार, असातिज़ा की 1.5 लाख खाली असासों को पुर करने और नौजवान कारोबारियों को तरजीह देने का वादा किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तजवीज़ LG को नामंजूर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत की उस तजवीज़ को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने की बात कही थी। इसके अलावा
बाजार भी ताखुजुब सी बुनियाद पर ही खुलेंगे। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना के मामले कम होने पर उन पाबंदियों को हटाने की तजवीज़ पेश की थी, ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल हुकूमत की उस तजवीज़ को कबूल कर लिया जिसमें निजी दफातर 50% अमले के साथ दोबारा खुलने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन मुल्क में केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में कबूतरों की गोश्त की तलब में इजाफा, सालाना पैदावार 4.5 करोड़ करने का हदफ। सऊदी अरब में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वज़ारत ने बताया है कि उसने साल 2025 तक मुकामी सतह पर कबूतरों की सालाना पैदावार को 280% इजाफे के साथ 4.5 करोड़ तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में ज़रूरी कंपनियों को इस मैदान में सरमायाकारी की तरगीब देने के अलावा दीगर मतलूबा इक़दामात भी किए जा रहे हैं। वजारत ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वो इस वक्त पैदावारी सलाहियत में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद कबूतरों के गोश्त की बढ़ती मांग को पूरा करने में अपना किरदार अदा करना है। 4 यूरोपीय ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मशरिकी यरूशलेम में नए घर तामीर करने और फ़लस्तीनी ढांचों को मुनहदिम करने के इसराइल के फैसले की सख्त मजम्मत की। एक बयान में चारों यूरोपीय ममालिक ने कहा कि हमें मशरिकी यरूशलेम में 100 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की मनसूबेबंदी को आगे बढ़ाने के फैसले पर तशवीश है, जिनमें गेवात, हिमातोस और हारहोमा शामिल हैं। नए हाउसिंग यूनिट मगरबी किनारे को मशरिकी यरूशलेम से अलग करेंगे और दोनों रियासतों के दरमियान मफाहमत की राह में एक इजाफी रुकावट बनेंगे। उन्होंने इसराइल हुकूमत पर भी जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी ढांचे को तबाह करने का अपना फैसला वापस लें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला, इलाज के लिए इसराइली डॉक्टर से हुए रुजू। इसराइली मीडिया में शाया होने वाली इत्तलात में दावा किया गया है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में एक सीनियर इसराइली माहिर अमराज क़ल्ब की खिदमत हासिल की है जो दिल के मुमकिन मसाइल की निशानदही करती है। ये तज़ाक शापिरा हैं जो तल अबीब में सोरस्की मेडिकल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और अस्पताल में मेडिकल टूरिज्म की निगरान है। ज़राए ने बताया है कि शापिरा एक माहिर अमराज क़ल्ब हैं जो मुतादिद आलमी रहनुमाओं को तिब्बी मसाइल और इलाज के बारे में मशवरे देते हैं। इसराइली मीडिया ने बाखबर ज़राए के हवाले से कहा कि अगर एर्दोगान की तुर्की में इसराइली डॉक्टर से मुलाकात हो तो यह हैरत की बात नहीं होगी। वहीं दूसरी जानिब अस्पताल में इसराइली डॉक्टर ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि तुर्की में हालिया महीनों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सदर एर्दोगान जो अगले माह अपनी 68वीं सालगिरह मनाएंगे सेहत के मसाइल का शिकार है, लेकिन गुज़िश्ता नवंबर में तुर्क ऐवान सदर ने गर्दिश करने वाली अफवाहों के जवाब में तुर्क सदर के पुरसुकून अंदाज में चलने की 12 सेकंड की वीडियो जारी की थी। कज़ाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने जुमे को जारी बयान में मुल्क में हुए हालिया फसादात पर यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद को जानिबदाराना, तासुब से पूर्व और क़ियास पर मबनी करार दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने कज़ाकिस्तान में हालिया वाक़यात की बैनुल-अक़वामी जाँच और यूरोपीय यूनियन के आलमी इंसानी हुकूक़ की पाबंदियों के निज़ाम के तहत क़ज़ाक़ हुक्काम के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने की मांग की थी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।